ठीक है, जो नहीं कर रहा देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इससे बढ़िया क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था, वो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अंजू, मंजू और संजू पार्टनर है एक फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 2:1। ऑन 31 मार्च 2013 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। एसेट साइड में कैश दे रखा है 60,000 रुपए, डेटर 75,000 रुपए, स्टॉक 40,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, प्लांट 50,000 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस का उनका डेबिट बैलेंस है, ये बढ़ जाएगा 3,000 रुपए और टोटल आ गया 2,48,000 रुपए। तो एसेट साइड में एक ही चीज बटने वाली है, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैश का बैलेंस दे रखा है तो कैश अकाउंट खोल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रेडिटर दे रखा है 50,000 रुपए के, बैंक लोन दे रखा है तुम्हारा 35,000 रुपए। बैंक लोन है, ध्यान रखना, बैंक लोन लाइबिलिटी होता है, आउटसाइड लाइबिलिटी, ट्रांसफर होगा और पे होगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, ट्रांसफर होगा और पे होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है और लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो मैंने बोला था किसी फंड एसेट पे कोई रिजर्व या फंड हो तो एसेट जाती है रिलेशन की डेबिट साइड में और उसका फंड जाता है रिलेशन की क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाए तो लाइबिलिटी बन जाती है। तो एडवांस कमीशन हमारी क्या है, लाइबिलिटी, ट्रांसफर होगी और पे होगी। अंजूस कैपिटल 50,000 रुपए, मंजूस कैपिटल 50,000 रुपए और संजूस कैपिटल 30,000 रुपए। यानी लाइबिलिटी साइड से कुछ बटने वाला है क्या, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह है लाइबिलिटी साइड में, प्रॉफिट लॉस का उनका क्रेडिट बैलेंस या कोई रिजर्व फंड या रिजर्व कोई है नहीं, कोई भी चीज नहीं है। चलो जी बनाए पहले इतना, तो एक रिलेशन अकाउंट बनाना है पहले। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। क्या नाम है, अंजू, मंजू और संजू। पर्टिकुलर्स अंजू, मंजू और संजू।
ठीक है बेटा। उसके बाद तुम्हारा कैश अकाउंट, हमें कैश अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है बेटा। अब देखो जरा क्या करना है, अब जो मैंने स्टेप पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कैश या बैंक का बैलेंस जो भी दे रखा है उसको कैश अकाउंट खोलो या बैंक अकाउंट खोलो, लिख दो टू बैलेंस बीडी। तो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट दे रखा है, कैश अकाउंट खोलेंगे और लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस, कैश हमारी एसेट होती है तो डेबिट साइड से स्टार्टिंग होगी। टू बैलेंस बीडी 60,000 रुपए कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट का बैलेंस कैरी कर लिया और बैलेंस को कैरी करने की कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद मैंने बोला कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में कैरी कर लो। अंजू का कैपिटल का बैलेंस 50,000 रुपए, मंजू का 50 और संजू का 30,000 रुपए। तो बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना, 50,000 और 30,000। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बोला था देखो एसेट साइड से ढूंढो कुछ बटने वाला है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर दो, जिसमें बटेगा उसे डेबिट कर दो। तो एंट्री अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट और संजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस, 3,000। ठीक है, 3,000 को प्रॉफिट शेयर में बांटो, कितना कितना, 1200 और 600। ठीक है भाई, बैलेंस शीट में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, उसको बांट के खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट खाता बंद। बैलेंस शीट में डेबिट है, मेरी एंट्री में क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट खाता बंद। और उसकी पोस्टिंग करो, अंजू की डेबिट में टू पीएनएल, मंजू की डेबिट में टू पीएनएल और संजू की डेबिट में टू पीएनएल। तो अंजू मंजू और संजू की डेबिट साइड में जाओ, ये रही डेबिट साइड, क्या लिख दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा, 1200 और 600। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद एसेट साइड में क्या पार्टनर का लोन है, नहीं है, होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देता। पार्टनर्स करंट अकाउंट है डेबिट में, नहीं है, होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देता। आ जाओ लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में कोई चीज बटने वाला है क्या, रिजर्व वगैरह है या प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है या फिर पार्टनर का करंट अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस, नहीं है, कुछ भी नहीं है, होता तो क्रेडिट साइड में बांट देता, कुछ भी नहीं। और लोग करंट अकाउंट होता तो पार्टनर्स करंट कैपिटल की क्रेडिट साइड में दिखा देता, लेकिन है ही नहीं कुछ। आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने बोला था बाकी सारी एसेट्स को कहाँ भेज देते हैं, रिलायंस अकाउंट में, और बाकी सारी लायबिलिटी जो आउटसाइडर होती है जिसको पे करना था वो भेज देते हैं रिलायंस अकाउंट में। अब एक एक करके भेजते हैं। सबसे पहले डेटर, डेटर का बैलेंस क्या है, डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां पे ना उसे डेबिट कर दो। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो रिलायंस की डेबिट में क्या लिख दो, टू डेटर। कितना है डेटर, 75,000। ठीक है जी। उसके बाद देखो स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां मैंने उसे डेबिट। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रिलायंस की डेबिट में टू
स्टॉक। इस तरह से स्टॉक का खाता बंद हो गया और स्टॉक कहां पहुंच गया? रिलायंस अकाउंट में। अच्छा, इसी तरह इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां मैंने उसे डेबिट कर दो। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो रिलायंस की डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 20,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट का खाता क्लोज हो गया। ठीक है जी। और मैंने बोला था देखो इन्वेस्टमेंट पे देखो लायबिलिटी साइड में जो, तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, और मैंने बोला था किसी भी एसेट पे कोई रिजर्व या प्रोविजन होता है तो एसेट जाती है रिलायंस की डेबिट में, और ये रिलायंस होगी। इन्वेस्टमेंट तो बेच सकते हैं, बेचकर पैसा आएगा, इसको रिलायंस करेंगे यानी बेचकर पैसा लेंगे, और उसका जो रिजर्व या फंड होता है वो जाता है रिलायंस की क्रेडिट साइड में। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस क्रेडिट है तो मैंने डेबिट कर दिया, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दिया। एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, तो रिलायंस की क्रेडिट में क्या जाएगा? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होगा लेकिन पे नहीं होगा। 10,000 रुपए, देखो इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की थी, उसका फंड था 10,000 रुपए, मैंने ट्रांसफर कर दिया, पे नहीं होगा। ये कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है, किसी को पे करना है क्या? नहीं, ये तो प्रॉफिट में से पैसा अलग करके रिजर्व बनाया था, फंड बनाया था, उसी पे अब वो प्रॉफिट में से अलग किया था, वो प्रॉफिट ही है। जब तुमने यहाँ क्रेडिट साइड पे भेज दिया तो उतनी इनकम वाली साइड, गेन वाली साइड, ये वाली साइड इनकम साइड बढ़ जाएगी, गेन वाली साइड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा फायदा होता है, इसको पे करने की जरूरत नहीं होती, कोई लायबिलिटी थोड़ा ना जो पे करोगे आउटसाइड। उसके बाद देखो आ जाओ जी एसेट साइड में, प्लांट हमारा 50,000 का, प्लांट का बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां पे ना उसे डेबिट कर दो। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो रिलायंस की डेबिट में आ जाएगा टू प्लांट। ठीक है जी। और प्रॉफिट लॉस को तुम बांट चुके हो। इस तरह से तुमने सारे एसेट्स को रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और इन एसेट्स के इंडिविजुअल खाते जो भी थे सारे खाते तुमने क्लोज कर दिए। ठीक है। उसके बाद आ जाओ लायबिलिटी, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? 50,000 रुपए। क्रेडिटर हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, तो रिलायंस की क्रेडिट में क्या जाएगा? बाय क्रेडिटर, और क्रेडिटर रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करके तुमने क्रेडिटर का खाता क्लोज कर दिया। इस तरह से क्रेडिटर का खाता बंद हो गया है। बैंक लोन, ये भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, ट्रांसफर होगी और पे होगी। तो बैंक का लोन का बैलेंस क्या? क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, तो रिलायंस की क्रेडिट में क्या देगा? बाय बैंक लोन, और बैंक लोन रिलायंस में ट्रांसफर हो गया, उसका खाता बंद हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय का पैसा होता है, जब एम्प्लॉय फर्म को छोड़ के जाता है या रिटायर होकर जाता है तो उसको दिया जाता है। तो एम्प्लॉय जब फर्म को छोड़ के जाएगा तो इसका पैसा उसको दिया जाएगा, तो आउटसाइडर लायबिलिटी, ये भी ट्रांसफर होगी और ये भी लायबिलिटी है एम्प्लॉय का। जब एम्प्लॉय जाएगा तो देना पड़ेगा, तो ट्रांसफर होगी और पे होगी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपए, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दो, तो बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना है? 15,000। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से तुमने एडवांस में कमीशन मिला था तुम्हें, और कोई भी कमीशन अगर एडवांस में मिल जाए, इनकम एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटी होती है, तभी लायबिलिटी साइड में है। तो ये भी अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए हमने कमीशन लिया होगा वो काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो ये भी ट्रांसफर होगा और पे होगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, यहाँ पर बाई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस,
कितना है 8,000 रुपया। ठीक है जी, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई, सारी एसेट ट्रांसफर हो गई। पहला मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया, जो जिस खाते में जान से बिलोंग करती है उस खाते में मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद देखो अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एक एक करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखो कह रहा है ऑन दिस डेट, ढंग से पढ़ना आप यहाँ से। ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, इस डेट को फर्म डिसॉल्व हो गई। अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, अच्छा अंजू को अपॉइंट किया गया है, अंजू को हमने अपॉइंट किया टू रियलाइज द एसेट्स। अंजू को कहा कि भाई क्या आप एसेट्स बेचोगे, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, उसने कहा ठीक है। अंजू को हमने डिसोल्यूशन का काम करने के लिए अपॉइंट किया। अब देखो क्या कहता है, फुल स्टॉप। अंजू वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट, और अंजू को कहा कि आपको ने 5% मिलेगा कमीशन ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स एक्सेप्ट कैश। भाई कैश थोड़ा बिकता है, कैश तो बिकता नहीं है, कैश तो ऑलरेडी कैश में, उसको क्या बेचोगे। तो कैश को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स, कैश को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, कैश को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स हम बेचेंगे, जितना पैसा आएगा उसका 5% आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अंजू को कहा आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, आपको सारी एसेट्स बेचनी है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, और बेचकर जितना कैश आएगा, हमारे कैश को छोड़ के जितना भी कैश, अब जितनी भी एसेट्स कैश में बिकेगी, जितने में बिकेगी उसका 5% तुम्हें क्या मिलेगा, कमीशन। और यहां पर सब देखने बेटा, एंड यहां से मेन बात स्टार्ट होती है, एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में मैंने इस पर बहुत जोर दिया था। एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, देखो लिखा हुआ है, और रियलाइजेशन के खर्चे भी बियर करने हैं उसको, उसको सारे खर्चे खुद बियर करने हैं, रियलाइजेशन का खर्चा भी। क्या लिखा, एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, या लिख देता एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस हर सेल्फ, खुद बियर करने हैं। तो ध्यान रखना, अब ये जो कमीशन दे रहे हो ना, कमीशन जो तुम कमीशन दे रहे हो उसको 5%, कमीशन जो दिया उसमें खर्चों के बदले भी दिया है उसको पेमेंट, यानी वो खर्चे भी शामिल है उसमें। ठीक है, तो अगर जब हम अंजू को कमीशन देंगे तो कमीशन हमारे लिए तो खर्चा है, हमारे पास तो एक ही खाता है रियलाइजेशन, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल करेंगे, अंजू की कैपिटल बढ़ा देंगे जितना कमीशन देंगे। कमीशन की बात करो, जब हम अंजू को कमीशन देंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल, और जब हमने अंजू को कमीशन दिया तो रियलाइजेशन को डेबिट किया और अंजू की कैपिटल को क्रेडिट किया। तो रियलाइजेशन जब डेबिट हुआ तो कमीशन किस लिए दिया था, एसेट बेचने के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, और खर्चों के बदले भी, क्योंकि वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो खर्चों के बदले जब हमने उसको कमीशन दे दिया, तो कमीशन दे दिया इसका मतलब खर्चे तो डेबिट हो ही गए ऑलरेडी, खर्चे भी तो डेबिट हो गए, रियलाइजेशन का खर्चा तो डेबिट हो गया। कमीशन में तो रियलाइजेशन का खर्चा था नहीं था, कमीशन दिया था खर्चों के बदले भी, तो खर्चों के बदले कमीशन दिया था तो खर्चे तो आ ही चुके हैं रियलाइजेशन में। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जानबूझ के कमीशन बताएगा, उसका कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। कमीशन कह रहा हूं, क्वेश्चन में जानबूझ के तुम्हें रियलाइजेशन का खर्चा बताएगा, जानबूझ के कहीं ना कहीं रियलाइजेशन का खर्चा बताएगा, उस रियलाइजेशन के खर्चे को कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि जो कमीशन दिया क्या उसमें खर्चे नहीं थे, खर्चों के बदले भी तो कमीशन दिया था, एसेट बेचने के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, और साथ में खर्चों के लिए ही तो कमीशन मिला है 5%। उसको लिखा हुआ है कि अंजू को बोला कि एसेट रियलाइज करेगी, लायबिलिटी की पेमेंट नहीं लिखी, मैं बोल रहा हूँ लायबिलिटी की पेमेंट करेगी, और साथ में वॉज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन के खर्चे भी बियर करेगी। मैंने कहा ठीक है 5% मिलेगा इतना काम करने के लिए, 5% उसको दिया, 5% दिया तो खर्चों के बदले तो दे ही दिया ना 5%, तो क्या खर्चे दोबारा दिखाए, और अगर तुमने खर्चे दोबारा दिखाए तो तुम्हें नहीं लगता कि एक बार खर्चे पहले दिखा दिए और फिर दोबारा से रियलाइजेशन के नाम का खर्चा दोबारा दिखा दिया तो 2 बार खर्चे डेबिट हो जाएंगे। इसलिए कमीशन में खर्चे, कमीशन जो दिया है वो खर्चों के बदले भी दिया है, तो खर्चे दोबारा के बदले जब मिल गया तो खर्चे बताएगा, तो उसका कुछ नहीं करना है, माइंड में डाल लेना इस बात का। ठीक है, चलो अब देखो, अंजू रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। अब अंजू ने कैसे कैसे एसेट बेची देखते हैं। डेटर 20% लेस, अच्छा डेटर कितने के थे 75,000, 75,000 का 20% लेस कर दो तो कितना हो गया 15,000 कम में ना, 15,000 कम में, इसका मतलब कितने में
60,000 में बिक गया। देखो कैसे निकाला, 75,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 15,000। 75 में से 15 गए, कितना बचा 60। 75 में से 15 गए 60 में बिक गई। और हमें यही देखना होता है कि एसेट कितने में रियलाइज हो रहा है। डेटर कितने में रियलाइज हो गया 60 में, और रियलाइज कैश में रियलाइज हुआ है, कुछ तो बोला नहीं, कोई पार्टनर वार्टनर तो नहीं ले जा रहा है। कैश में कैश रियलाइज होगा तो कैश आएगा, और डेटर कहां से खत्म हो जाएंगे, डेटर कहां से कम होंगे रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन। देखो बेटा मैंने हेडिंग बना दी क्योंकि बहुत सारी एंट्री कैश में आएगी, अभी एक ही तो ना एंट्री बहुत सारी कैश में आएगी। तो जितनी असेट्स कैश में रियलाइज करोगे एंट्री कैश टू रिलेशन, कैश टू रिलेशन, कैश टू रिलेशन, ऐसी बार बार आएगा। तो मैंने एक बारी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन बना दिया, जो जो कैश में रियलाइज करोगे हेडिंग बना दिया, लिस्ट बना देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो कैश की डेबिट में टू रियलाइजेशन, और रिलेशन की गेट में क्या लिखेंगे बाई कैश, हेडिंग बना दी। और जो रियलाइज हुआ वो लिखते रहेंगे। क्या रियलाइज हुआ बताओ, डेटर कितने में 60,000, डेटर 60,000। बार बार कैश टू रिलेशन लिखने से अच्छा कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, कैश की डेबिट में टू रिलेशन, और रिलेशन की गेट में बाई कैश, जो रियलाइज होगा उसकी लिस्ट बना रहे हैं। चलो जी, उसके देखो स्टॉक 35,500 में बिक गया, स्टॉक बिक गया, फिर से कैश आएगा, स्टॉक कहां से जाएगा रिलेशन से, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, फिर से एंट्री कैश टू रिलेशन, तो कैश की डेबिट में टू रिलेशन तो लिखा हुआ है, लिख दो क्या स्टॉक 35,500, और रिलेशन की गेट में बाई कैश तो लिखा है, लिख दो स्टॉक। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट 80% पे बिक गई, इन्वेस्टमेंट 80% में रियलाइज हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने की थी 20,000, 20,000 का 18% 80% कितना होता है 20,000 का 80% 16,000, 16,000 में बिक गई। एंट्री कैश टू रिलेशन, कोई भी एसेट बेचोगे कैश आएगा, इन्वेस्टमेंट कहां पर है रिलेशन में, रिलेशन से जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश की डेबिट में टू रिलेशन लिखा हुआ है, क्या बिक गई इन्वेस्टमेंट कितने में 16,000 में, और लाइसेंस की गेट में बाई कैश लिखा हुआ है, क्या बिक गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। उसके बाद देखो प्लांट 90% में बिक गया, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है 50,000, 50,000 का 90% कितना 45,000, 45,000 में बिक गया। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश की डेबिट में टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है, क्या बिक गया प्लांट 45,000, और रियलाइजेशन की डेट में भाई कैश लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड रुपीज 75,100 पेड बाय द फर्म। ढंग से सुनना क्या लिखा है, पेड बाय द फर्म, लाइन ढंग से पढ़ो बेटा क्या है। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड रुपीज 75,100 पेड बाय द फर्म ऑन अंजूस भी। आप बताओ, अब एक बताओ, अंजू ने नालायक ने हमसे पैसा भी लिया, और पैसा लेने के बाद कमीशन खर्चा पे भी नहीं किया। देखो सुनो मेरी बात, अंजू को हमने बुलाया, हमने क्या बोला, आप सारी एसेट को बेचोगे, उसने कहा ठीक है बेच दूंगी, सारी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, उसने कहा ठीक है पे कर दूंगी, मैंने लाइसेंस के खर्चे भी खुद बेयर करोगे, उसने हाँ कर लूंगी, मैंने 5% मिलेगा, उसने कहा ठीक है, डन हो गया हमारी बात। हमारे फर्म और उसके बीच में तय हो गया कि सारी एसेट वो बेचेगी, सारी लायबिलिटी की पेमेंट वो करेगी, डिसोल्यूशन के खर्चे भी बियर करेगी, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन करेगी, बदले में कितना मिलेगा 5%। हमने कहा ठीक है ले लो, हमने दे भी देंगे उसको, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल। अब लेने के बाद बताओ क्या खर्चों के बदले पैसा मिल चुका उसको, अच्छा खर्चों के बदले पैसा मिल गया, तो बताओ रिलेशन के एक्सपेंस बियर करने की जिम्मेदारी किसकी, अंजू की, लेकिन नालायक ने बियर नहीं किया। किसने बियर किया, फर्म ने। लिखा हुआ देखो क्या लिखा है उसने, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड रुपीज 75,100 पेड बाय द फर्म
फर्म ने बियर किया भाई, और अगर फर्म ने बियर किया तो ध्यान रखना, फर्म क्या कहेगी, रिलायंस का खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी किसकी थी, अंजू की, और अंजू के बदले पे किसने किया, फर्म ने, और फर्म पे करेगी तो फर्म आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री पास करेगी। फर्म कहेगी इतना पैसा 7500 हमने अंजू के बिहाफ पे खर्च किया, अंजू के लिए खर्च किया, इसका मतलब अंजू को इतना पैसा पेमेंट हो चुकी है, अंजू की कैपिटल डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे, और हमारे पास से क्या गया, कैश, पेमेंट करी तो कैश गया। तो याद रखना ये एक तरह से बोलो कैपिटल विड्रॉ लाया, कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, कैपिटल टू कैश। तो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री पास कर दी, उसकी कैपिटल मान लेंगे कि अंजू ने इतना पैसा विड्रॉ कर लिया फर्म से, ठीक है, क्योंकि अंजू के लिए हमने खर्च किया, हम कौन है, फर्म, ठीक है। खर्चा बियर करने की जिम्मेदारी किसकी, अंजू की, और बियर कौन कर रहा है, फर्म, फर्म पे करेगी तो अंजू की कैपिटल उतने से कम, और कैश ज्यादा तो कैश। तो यार ना क्या एंट्री होगी, अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 7500, ठीक है, लिख दो यहां पर चाहो तो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तुमने क्या बोला, अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की केस में क्या लिखूं, अच्छा मुझे एक बात और बता दो साथ में, अगर इसी क्वेश्चन में पेड बाय द फर्म ना लिखा हो तो तब क्या करते, तब कुछ नहीं करते, ठीक है। पेड बाय द फर्म नहीं लिखा होता तो इसका मतलब फर्म ने नहीं पे किया, रिलायंस का खर्चा बताता, हम कहते हैं हम बता के क्या करोगे, ये तो खर्चा पे बियर करने की जिम्मेदारी किसकी, अंजू की, अंजू अपने घर पे करती रहेगी, उसकी पर्सनल खर्चा है, मेरा खर्चा थोड़ा है, तो खर्चा बताएगा तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें खर्चा बियर करना था अंजू को, लेकिन बियर कौन कर रहा है, फर्म, और फर्म बियर करेगी तो फर्म आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की एंट्री पास कर दी। कोई डाउट है तो बताओ, चलो आगे बढ़े। आगे क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3000। अच्छा 3000 घटाने के बाद बैलेंस हमने पे कर दिया, बैलेंस तो पे किया, अच्छा बैलेंस पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी भाई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या थी, लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी को पे करोगे तो लायबिलिटी खत्म होगी, और लायबिलिटी खत्म होगी तो उसके लिए किसको डेबिट करते हैं, लायबिलिटी का खाता तो है नहीं, रिलायंस ही लायबिलिटी के लिए डेबिट होगी, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी के लिए किसको डेबिट करोगे, रिलायंस को, रिलायंस अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है क्या, पे करोगे तो कैश, रिलेशन टू कैश, एंट्री क्या हुई, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने सारा पैसा वापस किया क्या, 3000 काटने के बाद तो कितना 5000, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिलेशन की डेबिट टू कैश लिख दिया मैंने, कैश अकाउंट, हेडिंग बना देता हूं क्योंकि बहुत सारी कैश की एंट्री आएगी अभी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कितने बेटा, 5000, और क्या बोल एंट्री में से बोलना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के रेट में क्या देगा, बाय रिलेशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 5000, ठीक है ना। चले आगे नेक्स्ट, देखो इसमें क्या लिखा है, उसके बाद कह रहा है फर्म हैड टू पे, फर्म हैड टू पे, फर्म को पे करना पड़ा, फर्म को पे करना पड़ा 8500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नोट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, जो अर्लियर पहले से प्रोवाइड नहीं है, फर्म को 8500 रुपए पे करने पड़े आउटस्टैंडिंग सैलरी के, जो पहले से प्रोवाइड नहीं है, यानी बैलेंस शीट में नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और मैंने चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री सेम रहती है, लायबिलिटी को पे करेंगे तो किसको नुकसान मिल गया भाई, लायबिलिटी एक मिल गई तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और रिवैल्यूएशन करो,
रियलाइजेशन डेबिट, नुकसान हो गया तो रियलाइजेशन डेबिट, और रियलाइजेशन डेबिट और पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन की डेबिट टू कैश लिखा हुआ है मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिखा हुआ है। क्या पे करा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताओ जी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी की है? कितना? 8,500, 8,500, ठीक है जी, 8500। और मैंने क्या बोला? रिलेशन टू कैश, तो कैश के रेट में क्या लिखा? बाय रिलेशन लिखा हुआ है, क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,500। चले आगे, उसके बाद देखो क्या लिखा है? कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय अमाउंटेड रुपीज 17,000। अच्छा 17,000 हमने क्या पे करा? कंपनसेशन पे। क्या है? एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करेंगे, कोई किसी काम के लिए कोई हमने कंपनसेशन वगैरह पे किया होगा, कुछ हुआ होगा, तो देखो कंपनसेशन पे किया, कंपनसेशन पे करेंगे तो हमारे लिए तो लायबिलिटी एक लॉस हो गया एक तरह से। बोलो कंपनसेशन पे कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, लॉस है तो रिलेशन डेबिट, और कहां से जाएगा पैसा? कैश। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां लिख दो कंपनसेशन। भाई कंपनसेशन पे करोगे तो हमारे लिए तो लॉस है ना, हमारे पास से पैसा जा रहा है, और लॉस है तो रिलेशन में डेबिट करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या पे करा? कंपनसेशन 17,000, और रिलेशन टू कैश, तो कैश के रेट में क्या जाएगा? बाय रिलेशन लिखा हुआ है, क्या है? कंपनसेशन। $17,000, ठीक है जी। उसके बाद देखो बेटा लिखा हुआ है इसमें, दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, एंट्री सेम रहती है पे करने की, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद कह रहा है 20,000 हैज टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड। अच्छा प्रोविडेंट फंड का 20,000 पे करना है। प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी थी कितनी? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी कितनी थी? 15,000, और पे कितना करना है? 20,000, तो पे कर दो, उसमें क्या है? जितना पे करेंगे लायबिलिटी पे करेंगे तो अपने आप लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 20,000 पे करना है, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री, लायबिलिटी कम हो रही है इसके लिए किसको डेबिट करेंगे? रिलेशन को, रिलेशन अकाउंट डेबिट, और कैश जाएगा तो कैश, तो रिलेशन टू कैश। क्या पे करा? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितने रुपए बेटा? 20,000। अपने आप देखो लॉस रिकॉर्ड हो गया। देखो बेटा मन की आंखों से देखो, देखो 20,000 पे यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ पर क्रेडिट कितना हुआ? 15, अपने आप लॉस आ गया, ठीक है। अच्छा एंट्री क्या बोली तुमने? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाय रिलेशन लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितने रुपए? 20,000। प्रॉब्लम है क्या? कुछ रह गया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं रहा। अब देखो सबसे पहले तो, और देखो अब देखो कोई लायबिलिटी बच गई कि पहले एसेट के बारे में तो फिक्र करने वाली बात ही नहीं होती, एसेट के बारे में कुछ नहीं बोले तो उसकी वैल्यू नील मान लेते हैं, तो उसकी तो टेंशन है नहीं। लायबिलिटी ढूंढो, एक एक, मैंने बताया लायबिलिटी को चुन चुन के पे करेंगे। ढूंढो भाई, क्रेडिटर पे हो गया क्या? नहीं हुआ, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, पे कर देते हैं। क्रेडिटर को पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम होगी तो किसको डेबिट करेंगे? रिलेशन को। तो एंट्री बोलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिलेशन की डेबिट टू कैश लिखा हुआ है, क्रेडिटर कितने रुपए? बुक कुछ नहीं बोला था, बुक वैल्यू जितने में बैलेंस शीट में है उतने में पे कर देंगे, और कैश के रेट में बाय रिलेशन लिखा हुआ है, क्रेडिटर कितने रुपए? 50,000। मुश्किल है क्या? और देखो बैंक लोन हो गया क्या? बैंक लोन के बारे में कुछ बोला क्वेश्चन में? नहीं, फिर बैंक लोन को भी पे करना पड़ेगा। चलो बैंक लोन को पे करो, एंट्री बैंक लोन को पे करोगे लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी के लिए किसको डेबिट करना है? रिलेशन को, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा तो कैश, तो रिलेशन टू कैश लिखा हुआ है, बैंक लोन कितने रुपए? 35,000। और रिलेशन के में बाई, और कैश के में बाई रिलेशन, क्या है ये? बैंक लोन।
35,000। मुश्किल है क्या? 35,000 रुपए। चलो जी, अब सारी लायबिलिटी हो चुकी है, एक चीज रह गई जो कमीशन। 5% को कमीशन देना था, अभी तक हमने कमीशन निकाला नहीं, उसके लिए हमें टोटल करना पड़ेगा। तो देखो जी, और कोई एसेट तो नहीं रह गई, तो देखो इसका एसेट का टोटल बता दो कितना है। ये कितना है? 1,56,500, 1,56,500 आ गया। अच्छा, सारी एसेट रिलाइज, मैंने क्वेश्चन ने बोला था सारी एसेट जितने भी रिलाइज होगी उसका 5% उसको कमीशन देना, 5% कमीशन देना है। तो 5% कमीशन निकालो, इसका कितना आएगा? इसका 1,56,500 का कितना परसेंट? 5%। 1 जीरो हटा दो तो 10% हो जाएगा, आधा कर दो तो 5% हो जाएगा। कितना है? 7,825। अच्छा, 7,825 उसको कमीशन देंगे तो हमारे कमीशन तो हमारे लिए खर्चा है तो रिलेशन डेबिट होगा, और कैश तो देंगे तो हम क्या करते हैं उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। एंट्री बोलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू किसके कैपिटल? अनयूज्ड कैपिटल। तो रिलेशन की डेबिट में क्या लिख दूं? रिलेशन की डेबिट में टू अनयूज्ड कैपिटल क्या है? ये कमीशन। कमीशन पे किया हमने कितने रुपए बेटा? 7,825, 7,825, ठीक है जी। और हमने क्या बोला? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अनयूज्ड कैपिटल, तो अनयूज्ड कैपिटल की डेट में क्या लिखूं भाई? रियलाइजेशन अकाउंट 7,825, ठीक है जी। कमीशन भी दे दिया। अब टोटल कर लो, तो देखो इसका टोटल, ये इसी की पोस्टिंग तो यहाँ पर थी ना, तो ये भी टोटल कितना आएगा? सेम 1,56,500, ठीक है। और लायबिलिटी का टोटल बता दो। ये जो पेमेंट करेगी कितना? 1,35,000। और इसी की पोस्टिंग तुमने यहां करी है तो इसका टोटल भी वही आएगा। ठीक है जी, सारा काम खत्म। अब क्या करना है? रियलाइजेशन का टोटल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो क्या करोगे? रफ में क्रेडिट साइड का टोटल ले लोगे और रफ में डेबिट साइड का टोटल ले लोगे। ले लिया, टोटल करने के बाद देखोगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ठीक है। तो कौन सी साइड बड़ी आ रही है बताओ? डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो डेबिट साइड का टोटल बढ़ाना तो उसको दोनों तरफ लिख दो। बताओ भाई टोटल कितना रहा है? 3,28,325, 3,28,325। डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो मैंने उसको दोनों तरफ लिख दिया, 3,28,325, ठीक है। डिफरेंस कितना है फिर? ठीक है, 3,28,325 में से माइनस कर दिए क्रेडिट साइड सारी, तो कितना है यहाँ पर? 53,825। अच्छा, 53,825 को पार्टनर्स में बांट दोगे, कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 2:2:1। तो ये आ गया रियलाइजेशन लॉस, और रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर्स में बांट दिए थे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अच्छा, लॉस है तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी, अनयूज्ड कैपिटल डेबिट, मनयूज्ड कैपिटल डेबिट, संयूज्ड कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखूंगा? बाई अनयूज्ड कैपिटल बाई मनयूज्ड कैपिटल बाई संयूज्ड कैपिटल। लिखने का तरीका है ये रियलाइजेशन, इसको ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, इसको ना लिखो ऐसे तो भी चल जाता है। अनयूज्ड कैपिटल कितना है बेटा? अनयूज्ड कैपिटल बांटेंगे तो कितना? 21,500, 21,530। और मंजूस कैपिटल 21,000 और
संजूस कैपिटल 10,765। ठीक है, और हमने एंट्री क्या बोली, अंजुस कैपिटल डेबिट, मंजूस कैपिटल डेबिट, संजूस कैपिटल डेबिट टू रिलायंस। तो अंजू और मंजू और संजू की डेबिट में क्या देगा, टू रिलाइजेशन। ये रिलाइजेशन का लॉस आ गया। लिखने का तरीका है वैसे लिखते हैं, ये टू रिलाइजेशन अकाउंट ऐसे लिखते हैं, चाहो तो रिलायंस लॉस लिख दो चल जाता है। कितना कितना बताओ, 21,530, 21,530 और यहाँ पे कितना जगह 10,765। ठीक है जी। अब टोटल बताओ जी कौन सी साइड बढ़ी आ रही है। अंजू की, सबसे पहले अंजू की बात करें तो देखने से लग रहा है अंजू की कौन सी साइड बढ़ी आ रही है, क्रेडिट। तो बताओ जी टोटल बता दो। 57,825 और क्रेडिट साइड बढ़ी आई तो दोनों तरफ लिख दिया मैंने 57,825। अच्छा 57,825 में से माइनस कर दिया 1,200 माइनस 7,500 और माइनस 21,530 तो कितना आया, कितना 27,595 और ये पे कर देंगे। क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है तो पेमेंट करेंगे तो अंजू को पैसा देंगे तो क्या होगा, अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अंजू को पैसा दोगे तो अंजूस कैपिटल टू कैश, तो अंजू की डेबिट में क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर निकाला तुमने, तो अंजूस कैपिटल की डेबिट टू कैश, तो कैश की डेट में क्या लिखूं, बाई अंजूस कैपिटल। कितना है 27,595। ठीक है जी। चलो अब बताओ मंजू की देखने, मंजू की भी क्रेडिट रेट बढ़िया रही है, कितना है टोटल 50,000। तो 50,000 में से घटा दो 1,200 माइनस 21,530 कितना है 27,270। अब देखो मंजू को पे करेंगे तो मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश टू कैश लिखा हुआ है तो ये इसके लिए भी काम करेगा। तो मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की डेट में क्या लिखूं, बाय मंजूस कैपिटल। $27,270। ठीक है। अब बताओ संजू की कौन सी साइड बढ़िया रही है, संजू की भी क्रेडिट साइड बढ़िया रही है। कितना है बेटा 30,000। 30,000 में से माइनस 600 माइनस 10,765 कितना है 18,635। ठीक है, तो कितना आएगा, पे करेंगे तो क्या होगा, संजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की डेट में भाई संजूस कैपिटल। 18,635। ठीक है, और फाइनली हमारा कैश मैच हो जाएगा दोनों साइड। कितना आएगा बेटा 2,16,000। $2,16,500। ठीक है।